हेलो प्रियजनों साथियों, आप सभी को नमस्ते। मेरा प्यार भरा राम राम यानी कि सुनीता का। तो आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी बहुत 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 ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ना सुबह का समय है और यहाँ पर हमारी ब्लॉग स्टार्ट हो रही है आंगन झाड़ू करने में। तो आप लोगों को दिखाई थी अगले ब्लॉग में कि आंगन की लिपाई, लेकिन हमारा आंगन में ज़्यादा मतलब गोबर जो है नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे और काला मिट्टी भी नहीं था, ख़त्म हो चुका था। तो आधा ही मैंने लिपाई किया था, जो कि धान हम लोग सुखाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा ऐसे सोच करके मैं लिपाई कर रही थी, लेकिन पूरा हुआ ही नहीं गोबर, तो अधूरा ही लिपाई मेरा रह गया है। तो देखिए यहाँ पर सुबह सुबह झाड़ू लगाने में लगी हुई हूँ सुबह उठ करके, और सारा काम जो है वो बाकी रह गए हैं। और आग जो है ना वो मैं तो हर रोज़ जला देती हूँ जब उठती हूँ उसके बाद में ही, क्योंकि आग जो है हमारा लेट करता है जलने में, कोयला आग है इसलिए। बाकी सारा काम आराम से करते रहती हूँ, आग बस जल्दी से जला देते हैं। जिस दिन नहाना होता है उस दिन थोड़ी सी लेट हो जाती है। उसके बाद में ना फ्रेंड्स, हमारा आग जो है वो जल चुका था, तो यहाँ पर मैं पानी भी रख चुकी थी। और बच्चे जो है ना, कल वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाई थी, जो कि मार्केट से लाए हुए थे तरबूज, तो बाकी रह गया था एक तरबूज, तो परेशान करने लगे कि मम्मी हम खाएंगे सुबह सुबह। तो उनके लिए यहाँ काटने लगी थी इसको, और इस टाइम पे ना सूर्य जो है निकल चुका था अच्छे से, और हमारा पानी भी गर्म हो चुका था इसमें चावल डालने के लिए। तो मैं चावल भिगो कर यहाँ पर रखी हुई थी, तो पहले इनके लिए काट देती हूँ, उसके बाद में मैं अपना जो है खाना सब्जी पकाते रहूँगी, क्योंकि बच्चे परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं जब उनको कुछ चाहिए अगर ना दें तो, इसीलिए। तो उनके लिए मैं काट दी तरबूज और हाथ वगैरह धो करके फिर से यहाँ पास आ गई हूँ चावल डालने के लिए। तो अभी मैं चावल को डालूँगी। मेरा जो है पूरा पानी ना खौल रहा है, देखिए। तो मतलब नहीं खौल रहा था, उसी टाइम पे इनके लिए तरबूज काटने में लगी थी, तो उतने में बहुत ज़्यादा खौलने लगा था। उसके बाद में अभी जो है ना मैं खाना सब्जी दोनों पकाऊंगी, लेकिन आप लोगों के साथ जो है रेसिपी नहीं शेयर करूंगी सब्जी का। तो देखिए यहाँ चावल भी डाल चुकी हूँ, उसके बाद में देखिए यहाँ पर सब्जी भी मैं पका भी चुकी हूँ। तो ये है कटहल सब्जी, और पक चुका है हमारा कटहल सब्जी, ये देख सकते हैं इस तरीके से बना हुआ है। और हमारी छोटी जो है ना वो मतलब खाने को मांग रही है, पक गया तो सब्जी ऐसे करके, तो उसके लिए अभी मैं खाने को दे दूँगी। और यहाँ पर हमारा खाना भी पक चुका है। तो कटहल को मैं कुकर से मतलब पहले भाँपी थी, इसीलिए यहाँ पर कुकर भी रखा हुआ है, उसी से पकाई थी, क्योंकि कढ़ाई पे जल्दी कटहल पकता नहीं है, इसीलिए कुकर से थोड़ा सा 2-3 सीटी दे दो तो अच्छे से पक जाता है। उसके बाद में यहाँ पर मैं छोटी के लिए खाना दे रही थी, क्योंकि उसे भूख लगने लगा था। तरबूज खाई थी फिर भी से खरबूजा मतलब खाना मांगने लगी, तो उसके लिए दे रही हूँ। तो आज जो है ना हम फिर से जाएंगे फ्रेंड्स हॉस्पिटल, क्योंकि 9 तारीख को शुरुआत किए थे, लेकिन 2 दिन तो हॉस्पिटल ही बंद था, उसके बाद में फिर मेरे को जाना पड़ेगा। तो इसलिए आज मैं जो है ना काम अपना फटाफट से निपटा रही हूँ। और वहाँ जाने के बाद बहुत लेट लगता है जब बोतल चखता है तब। तो उसके बाद में ना हम लोग खाना पूरा पका चुकी थी, लेकिन खाए नहीं थे। और यहाँ पर लगे हुए थे हम लोग दोनों माँ बेटी, अपना धान जो था आप लोगों को दिखाए थे अगले ब्लॉग में, उठा रहे थे, तो उसी को यहाँ पर सुखाने में लगे हुए हैं, क्योंकि धूप जो है ना वो निकल जा रहा है। लेकिन इस साइड पे थोड़ी सी छाँव है, क्योंकि इधर घेराव है ना, तो उसका छाया जो है इधर पड़ा हुआ है। और उधर छोटी खड़ी है, उधर तो धूप दिख रहा होगा, उधर है। तो कुछ देर के बाद जो है ऊपर आ जाएगा इधर धूप, तो अच्छे से पड़ जाएगा। और कच्चा भी है, हल्का बादल निकल रहा है, और कभी कभी धूप करता है, तो ऐसे में धान भी जल्दी सूखेगा, सोच के मैं इसको जल्दी ही थोड़ा सा बगरा दे रही हूँ, थोड़ा जल्दी सूख जाए ऐसे करके। तभी इसको सुखाने के बाद जो है और बाकी काम जो भी है उसको करूँगी फ्रेंड्स। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियोस में कंटिन्यू। और आप सभी जो भी भाई बहन माता पिता हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन के साथ हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद में ना यहाँ पर उसके पापा जी आ गए थे, सुबह सुबह वो चले गए थे फ्रेंड्स हमारे लिए कोयला लेने के लिए, क्योंकि हम तो जा नहीं पाते हैं, अब दूर हो गया है कोयला। पहले पास में था तो हम ढो करके ले आते थे, लेकिन अब ना दूर पे जाते हैं, और कम से कम नहीं तो क्या बोले, लगभग आधा लीटर तेल जो है ना वो जल जाता है, उतने दूर पड़ता है अब कोयला। तो गाड़ी से ही ला देते हैं, मैं नहीं सकती हूँ लाने के लिए।
तो उसी को यहाँ पर उतराने लगी थी, ले करके आए उसके बाद में, क्योंकि अकेले नहीं बनता है ना, वज़न रहता है गाड़ी पे, तो उसी को मैं उतारने लगी थी। उसके बाद में मैं चली गई थी अपना हाथ धोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है काला होता है ना, हाथ पे पड़ जाता है कोयला। तो उसके बाद में ना नहा धोआ करके हम आ गए थे फ्रेंड्स हॉस्पिटल पे। तो ये देखिए यहाँ पर बोतल जो है ना वो लगा हुआ है, लेकिन आधा हो गया। उसके बाद में मैं वीडियो जो है वो बनाई। तो यहाँ पर पूरी की पूरी बेड जो है फुल था, बस एक ही बेड खाली था। 4 पेशेंट थे यहाँ पर, लेकिन एक पेशेंट जो है वो चली गई थी, 3 लोग बाकी रह गए थे यहाँ पर। तो देखिए ये जो मेरे आगे है ना सिर से ऊपर, वही बेड खाली हो गया था, नहीं तो पूरा बेड जो है फुल था। तो इस टाइम पे ना मुझे छोड़ करके छोटी के पापा जी घर आ गए थे, क्योंकि बहुत लेट लग जाता है 2-3 घंटे, इसीलिए छोड़ करके आ जाते हैं हमें। तो हम अकेले रहते हैं, मोबाइल है तो फ़ोन करते हैं, फिर लेने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि घर में भी धान सब सुखाए हुए रहते हैं ना, तो मुर्गियाँ सब खाती हैं, तो उनको भी देखना पड़ जाता है, इसीलिए वो घर आ जाते हैं। तो उसके बाद में ना फ्रेंड्स एक ही बार ना शाम को आप लोगों से मिल रही हूँ, और मैं घर आई थी 4 बजे। उसके बाद में कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं की। तो देखिए शाम को कितना ज़्यादा जो है ना बारिश हो रही है मेरे गांव पे, देखिए। और ये ना बिल्कुल शाम का समय है, तो मैं मोबाइल के टॉर्च के माध्यम से आप सभी को दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा बारिश हो रही है, और हवा भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो चल रहा है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। मेरा आंगन को मैं लिपाई की थी, अगले ब्लॉग में आप लोग देखे थे, बिल्कुल ख़राब हो गया मेरा आंगन, पूरा का पूरा जो है ना बर्बाद हो गया इस बारिश की वजह से। तुरंत मौसम चेंज करता, तुरंत बारिश आ जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद में ना आप सभी से मैं एक ही बार सुबह में मिल रही हूँ। तो सुबह का आप लोगों को सारा कुछ भी काम मैं नहीं दिखाई। तो मैं ना ये क्या बोलते हैं हॉस्पिटल जाना था, और इसको भी लिपाई करना था, तो मैं सोची इसको पहले लिपाई कर देती हूँ। तो मैं जल्दी फल्दी में फिर से लगी हुई थी अगले सुबह में लिपाई करने के लिए। पूरा घर का काम हो चुका था मेरा, सब्जी को मैं चढ़ा करके मतलब लिपाई करने में लगी हुई थी। और पानी जब आया ना बारिश, तो पूरा का पूरा देखिए फिर से धो दिया। मेरा आंगन भी पूरा खुदा गया है, और इसमें पूरा पानी जो है हो गया था शाम को पूरा का पूरा, लेकिन सूख गया है, हल्का हल्का कच्चा है। तो अभी इसको मैं पूरा का पूरा पुताई करूँगी बरामदे की, क्योंकि हमें भी अच्छी नहीं लग रही है। बारिश जब भी आती है ना, तो क्या बोलते हैं हवा चलता है ना, तो पूरा पानी को जो है ना बरामदे पे ले आके फेंक देता है, हवा की वजह से आ जाता है। नहीं तो चुपचाप बारिश आती है ना, हवा नहीं चलती तब तो नहीं आता है, लेकिन जब हवा चलती तो पूरा का पूरा बरामदा जो है गीला पड़ जाता है। और जो लिपाई किए रहते हैं वो भी ख़राब हो जाती है, ऊपर से उचड़ने भी लगता है, जो छबाई रहता है वो। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पुताई करने पे लगी हुई हूँ। तो आज की ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हमारा यहाँ पर गोबर लिपाई हो रही है, तो वो भी बताइएगा कैसे लग रहा है। और इसलिए यहाँ पर जो है ना सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मिट्टी आप लोगों को दिखाई थी ना, यहाँ पर छबाई की थी और लिपाई भी की थी मिट्टी से। उसके बाद में गोबर से एक बार भी लिपाई नहीं हुआ था, उसके बाद में अभी हो रही है। तो ऐसे में काला नहीं दिखाई देगा, ये एक बार पुताई हो रही है, जब सेकेंड बार होगी तब दिखाई देगा। अभी तो बिल्कुल मिट्टी से छबाई किए हैं और लिपाई कर रहे हैं, वैसे ही दिखाई देगा। तो अभी मैं सादा गोबर से ही बस पुताई कर रही हूँ, काला मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं है घर पे। तो मैं वो भी लेने जाने वाली हूँ अभी, तो उसका भी आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी कि मैं कहाँ से लेकर के आती हूँ। एक बार तो मैं बनाई भी थी, लेकिन जो अभी नए ऑडियंस हैं हमारे नए सब्सक्राइबर, उनको नहीं पता है कि हम कहाँ से लेकर के आते हैं। तो एक बार बोले भी थे कि हमें दिखाने के लिए, लेकिन हम उनको बोले कि डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दिए हैं, उसको देख लीजिएगा, ऐसे बोले थे उस बार। लेकिन इस बार जो है ना और मैं दिखाने वाली हूँ कि कहाँ से लेकर के आते हैं, क्योंकि मेरे घर पे ना बिल्कुल भी नहीं है काला मिट्टी, क्योंकि कभी कभी आंगन लिपाई करने में अच्छा लगता है और देखने में भी, तो इसलिए मैं लेने के लिए जाऊँगी काला मिट्टी। तो इसी ब्लॉग के साथ जो है ना हमारा वीडियो आज का जो है एंड होने वाली है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग मैं नहीं बना पाती हूँ अभी। सारा दिन तो हॉस्पिटल में ही दिन बीत जाता है, सुबह में थोड़ी सी रहती हूँ घर पे और शाम में, उसके बाद में दिन भर उधरे बीत जा रहा है। सुबह 10-11 बजे बिना तो काम होता नहीं है घर का, और उस टाइम पे चले जाओ तो एक ही बार 3-4 बजे आओ, क्योंकि एक बोतल ख़त्म होने में 2-3 घंटा लग ही जाता है। कितना भी फास्ट कर दें, ज़्यादा फास्ट कर देने से हाथ भी दर्द होती है, इसलिए धीरे धीरे बोतल को भी कर देते हैं नर्स लोग।
और इस टाइम पे ना कोई भी नहीं था घर पे, छोटी भी नहीं थी, उसकी दीदी भी नहीं थी। तो इस ब्लॉग को जब बना रही थी ना, श्यामपति आई हुई थी तो वही पकड़ लिए थे कैमरे को, तो वही दिखा रहे थे और मैं लिपाई करने में यहाँ पर लगी हुई थी क्योंकि बच्चे लोग कोई भी नहीं थे और मैं बनाने को मतलब गोबर की घोल बना रही थी। तो वह पहुँच गई तो बोली कि भाभी अब ब्लॉग बना रही हैं, दो मैं पकड़ देती हूँ ऐसे। तो हम भी दे दिए उनको क्योंकि बच्चे लोग रहते हैं तो पकड़ देते हैं। तो मैं अकेले बना रही थी लेकिन वो आई तो पकड़ दिए थे। और आज की ब्लॉग मेरी इसलिए लेट जा रही है क्योंकि हम ना हॉस्पिटल चले गए थे तो एडिटिंग करने में हमें लेट हो गई थी फ्रेंड्स। और ये ब्लॉग ना आज की है जो लिपाई हो रही है वो, और अगले जितना भी देखे आप लोग लिपाई करने से पहले वो मतलब शुक्रवार के दिन का था। तो आज का शनिवार दिन का यही बस है जो लिपाई कर रही हूँ, वही खाली है। शुक्रवार के दिन ही गए थे हम लोग बोतल चढ़ाने के लिए, तो वही सब का ब्लॉग जो है दिखाई मैं आप लोगों को आगे। तो ऊपर का मेरा हो चुका था पुताई, उसके बाद में नीचे का करने में लगी हुई थी। और इधर एक बरंदा है लेकिन उसको मैं पहले पुताई की थी गोबर से, तो थोड़ा सा वो अच्छा है इसलिए उसको नहीं कर रही हूँ, बस एक ही को कर दे रही हूँ। तो आप सभी को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।